वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक डॉक्टर जो कि एक ऐसा एआई बनाता है जिसको वो मरे हुए सोल्जर्स के दिमाग में डालकर उन सोल्जर्स को मशीन के तौर पर दोबारा ज़िंदा कर देता है ताकि वो इन सोल्जर्स को जंग में हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर सके। फिल्म के शुरू में दो बड़ी कंट्रीज़ के बीच कोल्ड वॉर दिखाई जाती है जो कि काफ़ी भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और जंग में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्स ख़त्म होने लगते हैं। तो लंदन में मौजूद साइंटिस्ट एक ऐसा एआई बनाने में लग जाते हैं कि जिसकी मदद से ये लोग फिर से मरे हुए सोल्जर्स को रीएक्टिव करके उन्हें फिर से जंग में इस्तेमाल कर सकें, यानी एक हथियार के तौर पर। और फिर अगले सीन में हम डॉक्टर वेंसेट को देखते हैं जो कि पॉल नाम के एक डेड आर्मी मैन के अंदर आर्टिफिशियल ब्रेन को इम्प्लांट करते हैं। और पॉल की मौत 2 साल पहले एक मिलिट्री ऑपरेशन में हो गई थी जिसे डॉक्टर ने फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की है। और एक्टिव होते ही पॉल अजीब बिहेव करने लगता है और वो टेबल से एक पेन उठाकर डॉक्टर पर हमला कर देता है और यहाँ लैब में मौजूद सारे लोगों को वो मार देता है। और इससे पहले कि वो डॉक्टर को मारता, बाहर से डॉक्टर की टीम अंदर आकर पॉल को मार देती है और डॉक्टर मरते मरते बच जाता है। और फिर हमें कुछ हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम डॉक्टर की बेटी को देखते हैं जिसे एक अजीब तरह की बीमारी होती है जिसकी वजह से उसके पैर काम नहीं करते और उसके हाथ लगातार कांपते रहते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एवा नाम की एक साइंटिस्ट से मिलता है जो कि एक ऐसे एआई पर काम कर रही होती है जो कि अपने आप ही सोचने समझने की सलाहियत रखता है। तो डॉक्टर अगले दिन एवा को अपने लैब बुलाता है तो यहाँ पर एवा देखती है कि कुछ लोगों के सर पर कट लगे हुए हैं जो कि एवा को काफ़ी अजीब लगता है। तो डॉक्टर एवा को बताता है कि यहाँ पर जिसके भी सर पर निशान है उनके दिमाग में एआई इम्प्लांट हैं जिसकी वजह से इन लोगों की बोलने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। तो इन लोगों ने एक दूसरे से बातें करने के लिए एक अपनी ज़ुबान बना ली है जो कि इन लोगों के अलावा और किसी को भी समझ नहीं आती। और फिर इसके बाद जेम्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ नहीं होते, तो ये लोग उसे एडवांस और काफ़ी पावरफुल हाथ लगाते हैं और इन हाथों पर गोलियों का भी असर नहीं होता। तो ये सब देखकर एवा काफ़ी हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर जेम्स एवा को कहता है कि मैं तुम्हें टच करके महसूस करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर मना कर देता है, लेकिन एवा खुद अपनी खुशी से जेम के करीब जाती है और उसे अपने हाथों को टच करने को कहती है। तो एवा के हाथ पकड़कर जेम्स उन्हें महसूस करने लगता है। तो इतने में जेम्स एवा को डॉक्टर से दूर ले जाकर उसे कहता है कि मेरी मदद करो और एरिया 55 में मुझसे मिलने आना। तो डॉक्टर आकर जेम्स को एवा से दूर करता है और वो एवा को अपने साथ ले जाता है। और फिर इसके बाद रात के वक्त एवा मौका देखकर उस एरिया 55 में जाती है। तो एवा यहाँ पर बहुत से अब नॉर्मल लोगों को देखती है जो कि एक बड़े पिंजरे में बंद होते हैं। तो एवा इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो इतने में यहाँ पर कुछ एआई सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर एवा यहाँ से चली जाती है और वो सीधा लैब में डॉक्टर के पास आ जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर एवा की मेमोरी को स्कैन करने लगता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी कॉपी करके एक सुपर कंप्यूटर में सेव कर लेता है। और क्योंकि डॉक्टर ने एवा को कंप्यूटर हैक करके एरिया 51 के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हुए देख लिया था, तो इसलिए डॉक्टर एवा पर गुस्सा करता है। वो एवा को कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश ना करो। और फिर इसके बाद जब डॉक्टर और एवा घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर एवा से अपने रूड बिहेव की वजह से माफ़ी मांगता है। और फिर डॉक्टर एवा को बताता है कि मैं एक ऐसा एआई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसकी मदद से मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूँ। और मैं इस मिलिट्री लैब में इसीलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए जिस तरह का एआई बनाना चाहता हूँ उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, जिस तरह का कंप्यूटर चाहिए, वो सिर्फ इसी लैब में है। तो इतने में अचानक कुछ लोग इन लोगों पर हमला कर देते हैं और वो एवा को मार देते हैं। तो डॉक्टर
को काफ़ी तकलीफ़ होती है और वो काफ़ी गुस्से में लैब पहुंचता है, क्योंकि उसे लगता है कि एवा को मारने के पीछे यहाँ के इंचार्ज थॉमस का हाथ है, क्योंकि ये लोग एवा की तरह दिखने वाला एक एडवांस रोबोट बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर को लगता है कि शायद ये काम थॉमस ने किया होगा। तो थॉमस कहता है कि नहीं, ये काम मैंने नहीं किया। तो डॉक्टर कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो उन लोगों ने सिर्फ एवा को ही क्यों मारा, मुझे क्यों नहीं मारा। तो थॉमस कहता है कि वो लोग तुम्हें भी मार देते अगर हमारे लोग वक्त पर वहाँ तुम लोगों को बचाने ना पहुँचते। लेकिन डॉक्टर को अभी भी थॉमस पर यकीन नहीं होता। और फिर इसके बाद डॉक्टर एवा के लिए काफ़ी दुखी होता है और वो ना चाहते हुए भी एवा की मेमोरी और उसकी डिटेल्स को इस्तेमाल करके एवा की तरह दिखने वाली एक एडवांस और ताकतवर एआई रोबोट बना लेता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए जो एआई बनाना चाहता है उसे बनाने के लिए उसे एवा की ज़रूरत होती है। और फिर इसके बाद डॉक्टर रोबोटिक एवा का टेस्ट करना शुरू करता है और एवा हर टेस्ट में बिल्कुल इंसानों की तरह रिएक्ट करने लगती है और अब तक के सारे टेस्ट एवा बिल्कुल अच्छे तरह से कंप्लीट करती है। और फिर इसके बाद एवा का एक आखिरी टेस्ट किया जाता है जिसमें एक आदमी उल्टे कदम एवा की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो मुड़कर एवा को डराने की कोशिश करता है। तो एवा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो डर के मारे उस आदमी पर हमला करके उसे मार देती है। तो ये देखकर डॉक्टर एवा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो एवा डॉक्टर से माफ़ी मांगती है और वो ख़ुद को शट डाउन कर लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर फिर से एवा को चेक करने आता है तो एवा अभी तक शट डाउन होती है और फिर वो अपने आप ही ऑन हो जाती है। तो इसी दौरान डॉक्टर को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो डॉक्टर फ़ौरन अपनी बेटी के पास पहुंचता है। तो यहाँ डॉक्टर को बताया जाता है कि आपकी बेटी के पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है। तो डॉक्टर अपनी बेटी की मेमोरी स्कैन करके उसे कंप्यूटर में सेव कर लेता है और शायद डॉक्टर ये सोच रहा होता है कि वो अपनी बेटी के मरने के बाद वो उसका भी एवा की तरह एक एआई क्लोन बना लेगा। और फिर इसके बाद डॉक्टर की बेटी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और डॉक्टर लैब आकर एवा को कहता है कि तुम अपने सिस्टम में होने वाली ख़राबियों को जल्द से जल्द ठीक करो। और तभी डॉक्टर को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन फेल हो चुका है और वो मर गई है। तो ये सुनकर डॉक्टर सदमे में चला जाता है और फिर वो अपनी बेटी को दफनाने चला जाता है। और यहाँ एवा मिलिट्री ट्रेनिंग लेते लेते एक ख़तरनाक किलर मशीन बन जाती है। और कभी कभी एवा अपने सोचने और समझने की ताकत की वजह से थॉमस के ऑर्डर्स को बाईपास कर दिया करती है और ये बात थॉमस को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तो इसीलिए थॉमस डॉक्टर को कहता है कि तुम एवा के अंदर से सोचने समझने वाली डिवाइस को निकाल दो। तो डॉक्टर समझ जाता है कि थॉमस के इरादे ठीक नहीं है और वो एवा को अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसीलिए डॉक्टर डिवाइस निकालने से मना कर देता है। लेकिन क्योंकि थॉमस इस लैब का इंचार्ज है तो वो डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं कंप्यूटर से तुम्हारी बेटी की सारी मेमोरीज डिलीट कर दूंगा, जिसके बाद तुम अपनी बेटी का क्लोन नहीं बना पाओगे। तो डॉक्टर ना चाहते हुए भी मान जाता है और वो एवा के अंदर से उस डिवाइस को निकाल देता है, जिसके बाद एवा अब पूरी तरह से एक मशीन बन जाती है। और फिर इसके बाद डॉक्टर थॉमस से अपनी बेटी की मेमोरीज़ मांगता है। तो यहाँ पर थॉमस डॉक्टर को धोखा दे देता है। वो अपने आदमियों से कहकर डॉक्टर को बंदी बना देता है। और फिर इसके बाद थॉमस एवा को टेस्ट करता है कि वो अब उसका ऑर्डर मानती है या नहीं। तो वो एवा को गन देकर उसे डॉक्टर को शूट करने का ऑर्डर देता है और एवा भी थॉमस की बात मानते हुए डॉक्टर पर शूट कर देती है। लेकिन बंदूक में गोलियां ना होने की वजह से डॉक्टर की जान बच जाती है। तो थॉमस को यकीन हो जाता है कि एवा अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। और फिर इसके बाद सारे एआई रोबोट्स अपनी मशीनी ज़ुबान में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एवा डॉक्टर के पास आकर उसे आज़ाद करती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने एवा के दिमाग से उस सोचने समझने वाली डिवाइस को कभी निकाला ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि थॉमस आगे चल के उसे धोखा देगा। तो यहाँ पर एवा डॉक्टर को बताती है कि ये सारे रोबोट शुरू से ही मिलकर थॉमस के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहते थे और मेरे आते ही ये सब मेरे साथ मिल गए। और फिर इसके बाद एवा थॉमस के पास जाकर उसे मार देती है। और फिर वो डॉक्टर की बेटी की मेमोरीज़
को अपने अंदर डाउनलोड करके डॉक्टर के पास आकर उसे गले लगा लेती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवा को डॉक्टर से प्यार हो गया है और वो शुरू से ही डॉक्टर को पसंद करने लगी थी। और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और फिर एंड में हम देखते हैं कि डॉक्टर एवा के साथ होता है और उसने अपनी बेटी का एक AI बना लिया है जिससे वो बातें कर रहा होता है। तो डॉक्टर की बेटी कहती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं मॉम से बात करना चाहती हूँ। तो एवा डॉक्टर के हाथों से वो डिवाइस लेकर डॉक्टर की बेटी से बातें करने लगती है और यूं डॉक्टर ने AI का इस्तेमाल करके अपनी बेटी और मोहब्बत करने वाली बीवी एवा का साथ फिर से हासिल कर लिया है। और दूसरी तरफ बाकी AI रोबोट्स भी इस लैब से बाहर निकलकर अपनी एक नई दुनिया बसाना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।